ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान को इजराइल के बड़े हमले की भनक लग चुकी है और इसीलिए अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दी कि अगर ईरान पर हमला किया तो दुनिया के नक्शे से ही इजराइल को मिटाकर रख देंगे। और ईरान की इस धमकी के बाद से पूरे पश्चिम एशिया में अब भयंकर परमाणु जंग का खतरा पैदा हो चुका है। नक्शे से मिटा देंगे इजराइल, परमाणु जंग को तैयार ईरान। जिसका डर था अब वो खूनी और विनाशक युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के C-17 विमानों से दक्षिणी इजराइल में मौजूद इजराइल एयरबेस पर हजारों की संख्या में मिसाइलें अमेरिका से पहुंचा दी गई हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली परमाणु डील किसी भी वक्त फेल हो सकती है और डील फेल होते ही इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भयंकर हमले कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 24 घंटे के अंदर ही इजराइल ने अचानक 3 मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए। गाजा में इजराइल के खूनी हमलों से कोहराम मच गया है, तो वहीं लेबनान के दक्षिणी इलाके और बेरूत में इजराइल के जबरदस्त हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। हालात ये है कि इजराइल पर हमला करने से पहले लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और गाजा में हमास लड़ाकों को पूरी तरह से बेदम कर देना चाहता है, ताकि ईरान पर हमला करते वक्त इजरायली सेना पर लेबनान और गाजा की तरफ से भीषण हमले ना हो पाए। हैरानी की बात तो यह है कि कल तक जो दावे किए जा रहे थे कि पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत बंद हो चुकी है, उस दावे के ठीक उलट अब अमेरिका भी ईरान पर हमला करने में इजराइल की खुलकर मदद करने जा रहा है। जरा देखिए क्यों ईरान को कहना पड़ा है कि अगर ईरान पर इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया तो ईरान इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इजराइल से आखिरी जंग को तैयार हुआ ईरान। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल हमलों ने साबित कर दिया है कि इजराइल ईरान पर बहुत बड़े स्तर पर हमला करने जा रहा है। शुरुआती खबरों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज और फोर्डो को इजरायली जेट हर हाल में तबाह करना चाहते हैं। यही वजह है कि इजराइल चाहता है कि जिस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करे तो उस वक्त ईरान के प्रॉक्सी यानी ईरान के इशारे पर हमला करने वाले लड़ाके इजराइल पर हमला न कर पाए। यही वजह है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में, खास तौर से बेरूत में, इजराइल जेट विमानों ने सटीक हमले बम और मिसाइलों से किए हैं, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के कई हथियार गोदाम और रॉकेट के तहखाने तबाह करने का दावा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान में कम से कम 8 इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का दावा है कि इन हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे। लेबनान में अफरा तफरी का माहौल है और हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। यह हमला हाल के गाजा संघर्ष के बाद हुआ है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल रक्षा बल यानी IDF के अनुसार बारजी सटीक मिसाइलों के निर्माण में विशेषज्ञ था। दूसरा हमला याटर में हुआ, जहां हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का एक कमांडर मारा गया। तीसरा आतंकी दक्षिणी लेबनान के ऐतारोन में मारा गया। IDF ने इन हमलों का फुटेज भी जारी किया। איראן נשארה איום רציני מאוד על ישראל. אנחנו כמובן בתיאום מלא עם ארצות הברית, מדברים איתם כל הזמן, ואנחנו מקווים, הם יכולים להשיג הסכם שימנע מאיראן נשק גרעיני. זה אומר שהוא ימנע מאיראן את היכולת להעשיר
להעשיר אורניום. इधर ईरान के प्रॉक्सी यमन के हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर खौफनाक हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने घोषणा की कि यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया। अब ऐसे हालात में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर इजराइल हमले को देखते हुए इजराइल के खिलाफ हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। इधर ईरान और अमेरिका की परमाणु डील फेल होने जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालात में ईरान पर इजराइल हमला जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका भी इजराइल को हमला करने के लिए जरूरी सैन्य संसाधन देने लगा है। खबर है कि C-17 मिलिट्री विमान ने 300 उड़ानों के जरिए डिएगो गार्सिया और दक्षिणी इजराइल में सैकड़ों बम और घातक मिसाइलें पहुंचा दी हैं। इधर ईरान ने अपने मिसाइल तहखानों को फुल एक्टिव कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद के बीच अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर अमेरिका का मकसद ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करना है तो ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। बता दें कि ये बयान उन्होंने कतर की राजधानी दोहा में दिया, जहां ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में होने वाली अगली परमाणु वार्ता से एक दिन पहले वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। अरागची ने साफ कहा कि अगर बातचीत का उद्देश्य ईरान के परमाणु अधिकार छीनना है तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ما اینجا دوستان تجمع کرده میخوان دفاع بکنن، دفاع از منافع ملته. چرا؟ چون صنعت هستی فواید یه دونه سلاحه اما هزاران منافع صلح‌آمیز داره. یکیش در تولید برقه، ما الان برق کم داریم. یکیش تولید آبه، شیرین کردن آب شور دنیا. الان کشورهای عرب منطقه دارن استفاده میکنن، ما الان آب کم داریم، باید به این سمت سو بریم. अमेरिका भी स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि यूरेनियम का संवर्धन रोकना ईरान के साथ होने वाले परमाणु समझौते की पहली शर्त होगी। अमेरिका को शक है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन उस सीमा तक कर रहा है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। दोनों देशों के बीच संभावित फाइनल वार्ता होनी बाकी है, जिसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। इधर दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिका के दो युद्धपोत ईरान पर हमला करने की ताक में बैठे हैं, जबकि अमेरिका के 20 में से 6 8B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु हथियारों पर हमला हुआ तो इसका असर यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता पर साफ तौर पर पड़ेगा। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी साफ कह दिया है कि उन्हें अमेरिका से साथ चल रही वार्ता से कुछ भी उम्मीद नहीं है और ईरान बड़ी जंग को तैयार है। مذاکرات به شکل خوب ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست. इधर जो खबरें लीक हुई हैं, उसके मुताबिक इजराइल की सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के प्लान पर काम पूरा कर चुकी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इजराइल की तैयारी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इजराइल को लगता है कि एक ओर ईरान एक कमजोर स्थिति में है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। इस रिपोर्ट पर यह भी दावा किया गया है कि ईरान भी इजराइल के हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी में जुटा है। ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करने के लिए इजराइल F-35, F-16 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि इजराइल फिलहाल ईरान की हालिया कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान उनकी हत्या करवाना चाहता है, इसलिए
अमेरिकी सेना ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार रखे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन डीसी गए थे, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप से हरी झंडी ले ली है। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा? मई 2024 में IAEA ने बताया था कि ईरान यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करने के लिए 164 IR-6 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर रहा है। उस वक्त अमेरिका, इजराइल के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के 60% तक यूरेनियम के संवर्धन को बेहद गंभीर खतरा बताया था। इसी साल जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, जबकि ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट के हवाले से बताया है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। अल्ब्राइट ने कहा है, अब ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी से होने वाली फाइनल वार्ता असफल हो सकती है और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का बिगुल बच सकता है। ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिकी पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा रहा है। एक सैन्य ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि अमेरिकी वायुसेना ने पिछले 3 महीनों में 300 से ज्यादा C-17 विमानों के जरिए दक्षिणी इजराइल में पैट्रियट प्रणाली पहुंचाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में B-2 बमवर्षकों के लिए गोला बारूद पहुंचाया है। यानी अमेरिका ईरान और इजराइल की बड़ी जंग को देखते हुए सबसे बुरे हालात की तैयारी में जुट गया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान पर अगर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो फिर ईरान की तरफ से रूस भी जंग में कूद सकता है। यूक्रेन ने बीते 3 दिनों से रूस को ड्रोन हमलों से पूरी तरह से दहला रखा है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन मॉस्को में लगातार फट रहे हैं और इसके बाद अब जवाब में रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों को मिसाइल धमाके से धुआं कर दिया है। युद्ध समझौते के बीच अचानक भड़के युद्ध से बौखलाए पुतिन ने कई दशकों पुराना अपना एटमी हथियार भी निकाल लिया है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पुतिन एटमी युद्ध की शुरुआत बेलारूस फ्रंट से कर सकते हैं। मॉस्को में ड्रोन का बवंडर, जल गया पुतिन का एयरपोर्ट। यूक्रेन ने 500 मिसाइलों से जलाया रूसी हथियार बेस। जेलेंस्की बोले, ट्रेलर दिखाया, रूस की हार की पिक्चर जल्द। पुतिन बढ़ाने लगे एटम बम, अब युद्ध नहीं रोक पाएंगे ट्रंप। यूक्रेन ने रूस को दहला दिया। बम धमाकों से, मिसाइलों की बौछार से, फाइटर ड्रोन के तूफानी हमलों से रूस में भारी तबाही मची है। मॉस्को तक यूक्रेन ने घुस कर मारा है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की चूलें यूक्रेन ने हिला दी है। गुजरे 3 दिन से युद्ध भीषण होता जा रहा है। जेलेंस्की की हाईटेक आर्मी युद्ध में हावी होती जा रही है। पुतिन के लिए अब टेंशन को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है।
यूक्रेन ने रूस पर सबसे जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में एयरपोर्ट पर घातक ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन अटैक से मॉस्को एयरपोर्ट पर ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। मॉस्को के मेयर ने कई फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द होने की पुष्टि की है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक आधी रात से मॉस्को की ओर उड़ रहे 23 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। खांती टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले की वजह से विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाई। सीरियल ड्रोन धमाकों के खतरे को देखते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कई घंटे कैंसिल करनी पड़ी। क्रेमलिन के मुताबिक गुजरे 3 दिन में यूक्रेन ने रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले 485 ड्रोन से हमला किया। इनमें से 63 ड्रोन ऐसे थे जो सीधे मॉस्को पर दागे गए। 22 मई की रात यूक्रेन के 112 फाइटर्स ड्रोन ने बारूदी तहलका मचाया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के एयर डिफेंस को चीरकर कोहराम मचा रहे हैं। रूस के येलेट्स में रूस के बड़े हथियार डिपो को मिसाइल धमाके से जेलेंस्की आर्मी ने उड़ा डाला है। हथियार बेस पर हमले से पूरे शहर में अफरा तफरी मची। मिसाइल धमाके के बाद हथियार डिपो पर रखे बारूद में लगी आग से हाहाकार मच गया। तेईस मई की सुबह रूस के लिपेस्क में एनर्जिया प्लांट को बारूद बरसाकर बर्बाद कर दिया गया। रूसी हथियारों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और बिजली उपकरणों के कारखाने पर तबाही से रूस को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन का जोर रूस के हथियार गोदाम जलाने पर है। वहीं रूस ने भी जल्द बहुत बड़े पलटवार के सिग्नल दिए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच बफर जोन बनाने का ऐलान किया है। Говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने भी ड्रोन अटैक किया है। रूस के ड्रोन धमाके यूक्रेन के ओडेसा, चेर्निट्स, पोल्टावा और इवानो फ्रैंकिव्स्क में हुए हैं। 3 दिनों से युद्ध का रुख जैसे पलटा है, उससे साफ हो गया है कि ट्रंप की शांति वार्ता की सारी कोशिशें बेमानी हो चुकी हैं। यूक्रेन रूस के बीच कैदियों की अदला बदली को लेकर किए ट्रंप के दावे की भी जेलेंस्की ने हवा निकाल दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि कैदियों की अदला बदली पूरी हो चुकी है। दोनों देशों को बधाई। लेकिन कीव पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि बॉर्डर पर अब भी बंदियों की अदला बदली पूरी नहीं हुई है। तुर्की के इस्तांबुल में हुई बातचीत में दोनों देश 1000 कैदियों की अदला बदली के लिए राजी हुए थे। यूक्रेन ने रूस को 1000 बंदियों की लिस्ट भी दे रखी है, मगर अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। इसकी वजह कुर्स्क रीजन में रूस को पेश आ रही मुश्किलें हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने माना है कि कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ने के बाद भी हालात रूस के हाथ में नहीं। Мы знаем также, что оставленные храмы противник превратил практически в крепости, и при их освобождении этим зданиям, сооружениям нанесен серьезный ущерб. И, конечно, я попросил встречи самым внимательным образом все проанализировать и сделать просто отдельную программу. पुतिन ने कुर्स्क का दौरा कर जीत का दम भरा, लेकिन जेलेंस्की ने पुतिन के दावे के खारिज करने में देर नहीं लगाई। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन फोर्सेस कुर्स्क के मोर्चे पर डटी हुई है। Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки. रूस यूक्रेन के युद्ध को नई धार 19 मई की ट्रंप जेलेंस्की की फोन कॉल के बाद से मिली है।
डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेलेंस्की ने उस दिन 2 बार फोन कॉल पर बात की। फोन कॉल में जेलेंस्की का जोर रूस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाने पर रहा। साथ ही जेलेंस्की ने रूस को यूक्रेन के सहयोगियों के साथ समझौते की टेबल पर आने का प्रेशर बनाया है। जेलेंस्की ने ट्रंप से मांग की है कि पुतिन के बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएं, जिससे रूस की सैन्य क्षमता कमजोर पड़े। Що стосується пакета Сполучених Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські, енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну. जेलेंस्की ने युद्ध नीति और कूटनीति दोनों में बड़े बदलाव किए हैं। ट्रंप पर जेलेंस्की को ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उनका जोर हर मसले में यूरोपीय यूनियन को शामिल करने का है। इस बीच रूस ने वेटिकन में यूक्रेन से बातचीत करने पर रेड सिग्नल दिखा दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वेटिकन में रूस यूक्रेन से शांति वार्ता का पक्षधर नहीं है। वहीं जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन समझौते के बाद भी युद्ध भड़काकर ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं ताकि यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर सकें। पुतिन के वॉर प्लान को लेकर अमेरिकी एजेंसी ने भी खौफनाक अपडेट दिए हैं। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक डिक्लासिफाइड खुफिया रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस सीक्रेट तरीके से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। DIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने एक नई हवा से हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइल को तैनात किया है। पुतिन ने दशकों बाद ऐसे न्यूक्लियर हथियार को निकाला है जो महाविनाशक है। हालांकि रिपोर्ट में एटमी मिसाइल का नाम उजागर नहीं किया गया, मगर अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया है कि पुतिन की नई एटमी मिसाइल कोल्ड वॉर के दौर की सबसे विनाशकारी हथियारों के जैसी है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक पुतिन की एटमी मिसाइल R-37M मिसाइल का न्यूक्लियर वर्जन हो सकती है, जिसे नेटो फोर्सेस AA-13 XZ कोड नेम देती है। DIA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने बेलारूस को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी है। साल 2023 में ही रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने शुरू कर दिए थे। पुतिन के एटमी हथियारों के इजाफे के अपडेट के बाद ट्रंप के होश उड़ गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध समझौता करवाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं जेलेंस्की और पुतिन रोज नई रणनीति के साथ वॉर जोन में कोहराम मचा रहे हैं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले ही युद्ध को कुछ दिन में खत्म करवाने का वादा किया था। चुनावी रैलियों में किए गए दावे पर ट्रंप कितने खरे उतरे हैं, ये वक्त ही बता रहा है। ट्रंप ने जनवरी महीने में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद करीब 5 महीने का वक्त गुजर चुका है। इस बीच कई बार ट्रंप ने ही अपना स्टैंड बदला। कई बार पुतिन की खींच वो जेलेंस्की पर निकाल चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप से अपनी हर शर्त मनवा ली, मगर युद्ध का अंत अब तक नहीं हो पाया है। यही वजह है कि पुतिन ने सबसे विनाशकारी हथियारों के प्रोडक्शन में तूफानी तेजी ला दी है। पुतिन जानते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें यूरोप के देशों से टकराना पड़ सकता है। ऐसे युद्ध में जीत की गारंटी सिर्फ एटम बम होंगे, क्योंकि रूस ने यूरोप पर हमला किया तो अमेरिका भी युद्ध से दूर नहीं रह पाएगा। अमेरिका को यूरोप में रखे अपने एटमी हथियारों को भी बचाना मजबूरी हो जाएगी। यूक्रेन से युद्ध में सारी बाजी पुतिन के हाथ है। वो जिस तरह चाह रहे हैं सारे मोहरे वैसे ही फिट हो रहे हैं। जेलेंस्की को ये बात समझ आ चुकी है, इसलिए उन्होंने सुपर पावर की जगह यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर पुतिन की घेराबंदी शुरू कर दी है। यानी युद्ध का असली त्रासदी देखना अब भी बाकी है।